स्मृति मैडम ने पेल दिया। हाँ, बहुत पेल दिया भाई साहब, ऐसा पेल दिया, छेड़खानी करने वाले को पेल दिया। नहीं नहीं नहीं, वो रेबन्ना को नहीं पेला, वो कुलदीप सेंगर को भी नहीं पेला, वो बिल्किस बानो का जो बलात्कारी है ना, उन लोग को भी नहीं पेला। उनको तो मिठाई खिलाए हैं, उनको तो टीका बीका लगवाए हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं मिठाई पिठाई खिलवाए हैं, वेलकम किए हैं बिल्किस बानो के बलात्कारी। नित्यानंद को भी नहीं पेला, चिन्मयानंद को भी नहीं पेला, और गुरमीत राम रहीम को भी नहीं पेले। गुरमीत राम रहीम को तो पेलने की जगह भाई साहब पेरोल देते हैं अब स्मृति मैडम के पार्टी जो है। और ब्रजभूषण को भी नहीं पेला। ब्रजभूषण के बेटवा को तो टिकट दिए हैं चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव का जो, वो तो बहुत पहले पेला। ये जो पेलने पालने का जो बात हो रहा है ना, बहुत पहले पेले हैं। इंटरव्यू दिए हैं लंच पे, लंच करते टाइम ना इंटरव्यू दिए हैं करली टेल वाले को। तो पुराना बात बताएं अपना, बहुत पहले का, जब बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे, जब बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था ना स्मृति मैडम, तो छेड़खानी करने वाले को पेल देते थे। देख लो वीडियो भाई साहब। तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। उस लड़के ने हमारे गली में किसी लड़की को छेड़ा वेड़ा था। हाँ। उसको पेल रही थी, उसके दो दोस्त देख रहे थे। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं मारपीट करती हूँ। देखे भाई साहब, आंख फट गए होंगे आप लोग का भी, हमरे जैसे जो है स्मृति मैडम कैसा पेल देते थे। अरे सब विरोधी का बकवास कर रहा है। बोलो इस देश के महिला एवं विकास मंत्री का कैसा भाषा है, ये पेलने पालने का भाषा कैसा भाषा है, कैसा भाषा है। मतलब का वो महिला विकास मंत्री है तो विकास हो गए, स्मृति मैडम का विकास हो गए। तभी तो भाई साहब पेलने के जगह जो अब मेल करते हैं छेड़खानी करने वाले लोग से। अब जेल नहीं भेजते छेड़खानी करने वाले को, अब तो बेल देते हैं छेड़खानी करने वाले को। अब तो मेल जोल करते हैं और उन लोग के संग सत्ता का खेल करते हैं और पब्लिक को तेल देते हैं पकौड़ा तलने को जो स्मृति मैडम जो। तो विकास हुए हैं, और विकास ही नहीं हुए स्मृति मैडम का। स्मृति मैडम अब समझदार भी हो गए हैं। जब पहले पेलते पालते थे ना छेड़खानी करने वाले को, तो समझदार नहीं थे, अब समझदार हो गए। जब आदमी समझदार हो जाता है ना भाई साहब, तो ऐसा ही हो जाता है। देख नहीं रहे भाई साहब, हमारे मोदी जी भी कैसे समझदार हो गए हैं। जब समझदार नहीं थे तो भाई साहब ब्लैक मनी को लाते थे विदेश से, महंगाई कम कर देते थे भाई साहब जब समझदार नहीं थे, और पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का बात करते थे जब समझदार नहीं थे। गैस सिलेंडर को भी सस्ता करने का बात करते थे और स्मृति मैडम भी तो भाई साहब गैस सिलेंडर को सस्ता करने का बात करती थी जब समझदार नहीं थे, जिसके वजह से सिलेंडरेला देवी बोलता रहता है हमारे स्मृति मैडम को। तो भाई साहब समझदार हो गए हैं अब, जैसे अमिताभ बच्चन समझदार हो गए हैं। जब समझदार नहीं थे ना भाई साहब अमिताभ बच्चन, तो पेट्रोल छिड़क के गाड़ी पे भाई साहब पेट्रोल छिड़क के आग लगाने का बात करते थे, पर अब नहीं करते। 2014 से पहले करते थे जब समझदार नहीं थे अमिताभ बच्चन। अब समझदार हो गए भाई, हमारे मोदी जी भी समझदार हो गए, स्मृति मैडम भी समझदार हो गए, और अमिताभ बच्चन भी समझदार हो गए, कंगना रनौत भी समझदार हो गए। 2014 के बाद सब समझदार हो गए भाई साहब हमारे देश में। अब कोई भी बेवकूफ नहीं है भाई साहब, जैसे हम भी समझदार। राजेश के हैं भाई साहब व्हाट्सएप नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। हमरे शेर के रैली का वीडियो भेजे हैं जिसमें हमारा शेर जो कुछ वैसा बात बोलती हैं। आजकल हर रैली में हमारा शेर जो कुछ ना कुछ वैसा मटेरियल दे रहा है, मतलब हंसने बसने का जो, और हमारा इंसल्ट का बेइज्जती हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा वीडियो मत देखो भाई साहब। जब तक चुनाव खत्म हो रहा है, जब तक हमारा शेर जो इंटरव्यू दे रहा है भाई साहब, हर इंटरव्यू में भाई साहब मटेरियल दे रहा है हमारा शेर जो, वीडियो को बंद कर रहे हैं भाई साहब, इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है। पर एक बात याद रखना भाई साहब, स्मृति मैडम समझदार हो गए हैं, अब पेलते पालते नहीं हैं, अब तो मेलते मालते हैं छेड़खानी करने वाले लोग के संग, और उनको बेलते बालते हैं, बेल देते हैं जो। वीडियो बंद कर रहे हैं।